नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल मैंने काफी सारी प्रॉपर्टी आपको बताई थी सर्कल की, यानी वृत्त की। बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, जिसमें से आपको हो सकता है 10-20% प्रॉपर्टी याद हो, बाकी आप भूल गए हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आज की क्लास में हम थोड़ी क्वेश्चन करने वाले हैं पहले। और ये क्वेश्चन पता है कैसे क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में सेम टू सेम मिल सकते हैं, सेम टू सेम। और इनका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इनके एप्लीकेबल पार्ट पे ही आएगा। और जब देखिए पता क्या होता है, जब मेंस वगैरह का एग्जाम होता है, जैसे आपने प्रीवियस मेंस देखे, उसमें काफी सारे क्वेश्चन इन जगह से आए हैं जो मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसके क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने देखिए, ये पहले मैं प्रॉपर्टी में पढ़ाता था, ठीक है, इन्हें प्रॉपर्टी ही समझिए बेसिकली। ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी ही है ये, पर मैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं। जो बेसिक से क्वेश्चन है वो इनके बाद हम लेंगे, पहले हम ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको बहुत सीरियसली लेना। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आ जाए, क्लास से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। मैंने बार बार बोला है आपसे ये बात, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। 3 वृत्त है, 1, 2 और 3। ठीक है, प्रत्येक का रेडियस r है। एक सर्कल अंदर बनाया गया इन तीनों के, यहां ये सर्कल बनाया गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, अब आपसे ये पूछा जाता है इसका रेडियस बताइए भाई क्या होगा। ध्यान से देखना है सभी को। अब मैंने क्या करा, ये सेंटर बनाया, ये सेंटर बनाया, ये सेंटर बनाया। अगर मैं देखता हूं ये ट्रायंगल बन गया एक तरीके से, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें, अगर सेंटर से मैं यहां तक की बात करूं, ये क्या हो गया? देखिए, एक ट्रायंगल है ये सेंटर है, ये पार्ट। अगर आप इसकी बात करें तो छोटे वाले का रेडियस और बड़े वाले का रेडियस, यानी छोटे वाले का रेडियस अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। छोटे वाले का रेडियस अगर मैं x ले लेता हूं और ये है आपका r, x प्लस r। ध्यान से देखिएगा, इसका रेडियस मैंने x ले लिया, ठीक है, x या फिर r1 ले लेता हूं, मान लेते हैं r1। ठीक है, r1 ले लिया मैंने। अब ये वाला ट्रायंगल मैंने बनाया, देखिए इसका सब साइड थी वो 2r 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 है ना, ये थी ना। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ध्यान से देखिए, ये और ये सेंट्रोइड होगा। सेंट्रोइड सेंटर होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था 2√3 की वैल्यू यहां पर 2r है, ठीक है, क्योंकि ये साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2r/√3। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो 2 यूनिट है। अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, तो ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है ना, ऐसा होता है ना। तो 2√3 की वैल्यू क्या हो गई, 2r हो गई। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2r/√3। अब अगर मैं देखता हूं इसके अंदर r1 के अंदर मैं r जोड़ता हूं तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 2r/√3। और अगर मैं r1 के लिए सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2r इंटू 2/√3 -1। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी अंदर वाला रेडियस आपने निकाला वो ये आ गया, r1 इक्वल टू r इंटू 2/√3 -1।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आया किस तरीके से मैंने आपको यहां पर बता दिया है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। भाई आपके मैसेज नहीं देख रहा मैं। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर बात समझ आ गई है तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है भाई सॉल्व करने का। दूसरा तरीका अगर लगाना चाहेंगे तो एक थ्योरम होती है डिस्कार्टे थ्योरम, ठीक है, वो लगा सकते हैं, पर वो मैं यहां लगा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं इसे सिंपल ही रखना चाहता हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन या अगली प्रॉपर्टी डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ये रहा डायरेक्ट फॉर्मूला, ये रहा। इसी के अंदर देखिए बात समझिएगा, 3 सर्कल हैं, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, इसके बाहर भी एक सर्कल बनाया जा सकता है। अब बाहर जो सर्कल बनेगा उस पे बेस क्वेश्चन है अगला, 3 सर्कल ऑफ रेडियस ये। अब ध्यान से देखिएगा, इस बार मैं डायग्राम को ना थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3, ठीक है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो एक ऐसा सर्कल जो इसे बाहर से टच कर रहा है, ठीक है, ये बन गया भाई, है ना। ये सर्कल का शेप जरूर ठीक नहीं आ रहा होगा, पर ये इस तरीके से है। शेप भी ठीक कर देते हैं, चलिए ऐसी बात रही तो आज शेप भी ठीक कर देते हैं। शेप भी बढ़िया सी बनाते हैं यार, डिजिटल बोर्ड का कुछ तो फायदा होना चाहिए। ये लो, शेप भी बढ़िया बन गई अब तो, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, 3 सर्कल, 1 2 और 3, है ना, ये है। अब ये बाहर वाले का रेडियस निकालना। मैं आपसे सेम वही बात करूंगा जो पिछले क्वेश्चन में करी थी। अगर ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है ना, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये भी आर, 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 ठीक है। ये बना दिया मैंने भाई। देखिए यही तो तजुर्बा है पूरा, ठीक है, यही तजुर्बा है जो आपके भी काम आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने आपसे एक बात बोली, ये सेंटर है, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, ये तो स्मॉल आर है, ठीक है। ये कैपिटल आर हो गया। कैपिटल आर मैंने यहां से यहां तक की वैल्यू ले ली। ये वैल्यू मैंने पिछली बार भी निकाली थी, अगर आप ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, ठीक है। ये यहां पर भी निकाली थी हमने, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यही मैंने यहां पर ली है। और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, ये निकाली थी 2r/√3। ये कैपिटल आर अगर मैं इसे ले लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितनी आ गई 2r/√3। क्या मैं ये बोल सकता हूं r + r बराबर होगा r2 के, और r2 क्या है, बड़े वाले का रेडियस, ठीक है, ये r2 है। r की वैल्यू कितनी हो गई 2r/√3, सेम वैसे ही जैसे पीछे आया था, प्लस r। अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2/√3 + 1, तो ये मेरा r2 के बराबर आ गया। यानी जब सर्कल अंदर बना हो तो यहां पर माइनस आ जाएगा, जब सर्कल बाहर बना हो तो यहां पर प्लस आ जाएगा। इसे आप एज ए प्रॉपर्टी या एज ए क्वेश्चन कैसे भी ध्यान रख सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए मैंने आपसे बोला है क्लास से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये तो क्लास है, इसमें रिकॉर्ड भी चल रही है, साथ के साथ आपको रिकॉर्डिंग मिलती भी है, तब भी मैं बोल रहा हूं कि भाई इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। पर जितना कराऊंगा हिम्मत रखना सब कुछ करने की, बस, ठीक है। चीजें मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा सीरियस होके देखना है ना। 2√3 कैसे भाई, 2√3 नहीं है, 2r/√3 है। और ये कैसे आया, ये तो मैंने आपको यहां बता ही दिया कि भाई सेम वही ट्रायंगल बनेगा। ये यहां पर भी तो यही बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें,
अगर मैं एक और वो ले लेता हूं, मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ले लिया मैंने, ये सेंटर से सेंटर से सेंटर से, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये वाला सेंटर जिसकी वैल्यू r थी, ये 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है। इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी बाय mg मैंने ये बताई थी आपको, 2√3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2r हो गई। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2r/√3। 2 की वैल्यू क्यों निकाली मैंने, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट 2 यूनिट होता है और नीचे वाला पार्ट 1 यूनिट होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आपका कैपिटल R के बराबर आ गया। ऐसे आइए भाई, ये चलिए हिम्मत बनाए रखनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 4 वृत्त हैं, प्रत्येक का रेडियस r है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, है ना। ये 4 सर्कल बना दिए मैंने, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उस सर्कल की रेडियस बतानी है जो इन्हें बाहर से टच करेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर बाहर से टच करने वाला मैं बनाता हूं, है ना, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। बहुत ध्यान से समझना है सभी को, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो ये 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 2r√2 हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं यहां से लाइन खींचता हूं यहां तक, तो वैल्यू मेरे को सीधा सीधा मिलनी है 2r√2 का आधा, यानी r√2, और ये कितना है, r है। और यहां से लेके यहां तक क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r√2 प्लस r, यानी r इंटू √2 प्लस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। जल्दी से mg टाइप करिए, बात समझ आ गई है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे सभी क्वेश्चन पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ही हैं जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्मूले लिखे होते हैं। ये मैं बता रहा हूं किस किस तरीके से आते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। थ्योरी का पीडीएफ मिल जाएगा, अभी कंप्लीट होने दीजिए। देखिए एक बात तो पक्की है, एक बात पक्की है, देखिए पीडीएफ सब आपको मिलनी है। पीडीएफ की कोई भीड़ थोड़ी लगानी है हमें, ठीक है। जब मैं समय समझूंगा कि देने का है, मैं पक्का दूंगा आपको। मेरे को अपने पास थोड़ी रखनी है, मेरे लिए थोड़ी फायदेमंद है पीडीएफ, तो उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, आपको मिलेगी मिलेगी, आप ही की है वो, ठीक है। ये डायगोनल है भाई, बिल्कुल ये डायगोनल रहेगा। ये यहां से यहां, ये 2r है, ये 2r है, 2r√2, r√2 ये है, तो ये भी r√2। तो r√2 प्लस r करेंगे, बड़े वाले का रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिए। इससे पहले एक क्वेश्चन और होगा मेरे ख्याल से, लेट मी सी, एक सेकंड रुक जाइए। इसके अंदर ना एक क्वेश्चन अंदर वाला भी बन जाता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ। एक क्वेश्चन अंदर वाला भी बन जाता है इसी में, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 1 2 3 4, ठीक है, और ये इसके अंदर ये केंद्र है अगर, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पे है, अगर ध्यान से देखें तो ये डायगोनल यहां से जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है r2। ये डायगोनल हमने कितना निकाला था, डायगोनल हमने कितना निकाला था, r√2 निकाला था। ये r है इतना, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखता हूं, ये अगर सेंटर है तो सेंटर तक कितना था, ये r√2 था, ठीक है। इसी के अंदर ही r आ रहा है, इसी के अंदर ही r2 आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं r प्लस r2 बराबर है r√2 के। तो r2 बराबर आ जाएगा किसके, r इंटू √2 माइनस 1। तो ये भी एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरी, जब इसके अंदर सर्कल बना होता है। हमने 3 के अंदर 1 किया,
3 के बाहर एक किया, 4 के अंदर एक किया, 4 के बाहर एक किया, तो 4 क्वेश्चन हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे आते हैं। एक सेकंड, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर पे। एक सेकंड रुक जाइए, एक चीज रह गई है, एक क्वेश्चन, एक वैरायटी रह गई। देखिए वैरायटी तो मैं कोई भी नहीं छोड़ने वाला, मेरे सामने है एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये सेम आते हैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, और इसके अंदर 3 सर्कल हैं, 1 2 और 3, है ना? ये 3 सर्कल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और रेडियस देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, रेडियस r है, प्रत्येक का साइड बतानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। साइड a किसके बराबर होगी? ध्यान से देखना है सभी को, इस पैटर्न पे क्वेश्चन लगातार आता है एग्जाम में। ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये हो गया, अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं तो ये r और ये भी r। अब ये भी r होगा, सभी जानते हैं, ये भी r होगा, सभी जानते हैं। ट्रायंगल में एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऐसा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, 30 के सामने r है तो 60 के सामने r√3 होगा। ये r√3 हो गया, ये 2r हो गया, ये फिर से r√3 हो गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ये पूरी साइड किसके बराबर आ जाएगी? ये पूरी साइड a बराबर आ गई 2r + 2r√3। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो आंसर होगा वो 2r × √3 + 1, ये मेरी साइड हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, डेली क्लास देखते हैं, आज पहले दिन लाइव है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया भाई, मजा आना चाहिए आपको। +1 कैसे? +1 कहाँ है भाई? ये कॉमन ले लिया हमने, 2r√3 में से 2r। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, देखिए ये केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये r हो गया, ये r हो गया, ये भी r, ये भी r। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 60, 30 के सामने r होता है तो 60 के सामने √3, इसका √3 गुना। सेम यही चीज यहां पर आ गई, इसका √3 गुना, 2r का 2r आ गया, ये आपकी साइड हो गई a। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए वो इसमें नहीं थे पीडीएफ में, पर मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं ये, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है। ये और जबरदस्त क्वेश्चन है ना? पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, छठा सर्कल। और ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम के हैं। अगर आप बोलें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते कहाँ हैं, तो मैं आप में से सभी का डाउट क्लियर कर दूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि भाई इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, है ना? जो साइड वहां पर 2r थी, यहां पर कितनी हो गई? r ये हो गई, 2r ये हो गई और r ये हो गई, 4r हो गई ये, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे पहले निकाला था कि भाई अगर ये r है तो ये क्या आ जाएगा? r√3, ये भी आ जाएगा r√3। अब कोई पूछे कि ये एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा? देखो भाई ये मत पूछना कि ये एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा। कल ही प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि भाई अगर ये सर्कल है, ये टेंजेंट बनाते हैं, ये जो लाइनें हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कल ही बताया, अगर ध्यान हो तो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब साइड कितनी हो गई? साइड हो गई a, किसके बराबर? 4r + 2r√3। अगर मैं क्या करता हूं, 2r कॉमन लेता हूं तो क्या बचा? 2 + √3, यानी ये मेरा आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई, खत्म। ये मेरी साइड आ गई।
तो ये आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है। फिर अगले क्वेश्चन पर आऊंगा मैं, अगली वैरायटी पर आऊंगा। बहुत बढ़िया। देखिए इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने आपसे बोला है ना, भरोसा रखिए मेरे पे। एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए ना तो बोल देना कि सर तो बोलते थे ऐसा क्लास में कि भाई इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ देखो ये तो अलग ही क्वेश्चन आ रहे हैं। केवल आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझिए जितने मैं करा रहा हूं, तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगले 4-5 साल के लिए भी। भाई रेडियस निकालना है तो कैसे निकलेगा? रेडियस यहां से निकल जाएगा, आर की वैल्यू निकाल लो, a/2 इंटू 2 प्लस √3। क्वेश्चन पे मत आइए अभी, केवल ये देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये आपके सामने। अब देखिएगा क्या है ये मुद्दा। ये मुद्दा है आपके सामने ये, ठीक है, एक सेकंड हो जाइए। मुद्दा है आपके सामने ये, ठीक है। अ स्क्वायर ABCD, अ सर्कल इज ड्रॉन ऑफ रेडियस R। एक स्क्वायर है ABCD का, ठीक है। एक सर्कल बनाया जाता है इसके अंदर जिसका रेडियस R है, ठीक है। DEFG कॉर्नर पे बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं DEFG, DEF और G, अगर ये केंद्र है यहां से यहां, ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब आप में से मुझे लगता है सभी बच्चों को डायग्राम तो क्लियर होगा। रेडियस आपको R दे रखा है, आपको क्या निकालना है? साइड निकालनी है इस स्क्वायर की, इस स्क्वायर की आपको भुजा निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। भाई सारी चीजें करा दूंगा। जब आपके जो भी कमेंट आ रहे हैं ना, जिस भी बच्चे के सर ये ऐसा हुआ तो वो वैसा हुआ, तो पूरी क्लास करने के बाद बोल देना एक भी बच्चा कि सर ऐसा हुआ या वैसा हुआ, तो कुछ छूटेगा ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसका रेडियस R है, ध्यान से देखिए, अगर सर्कल का रेडियस R है तो ये डायमीटर हो गया, यानी 2R है ना, ये 2R हो गया। अगर ये 2R है, ठीक है, ये भी 2R है, तो डायगोनल क्या होगा? डायगोनल होगा आपका 2R√2, यानी ये कितना हो गया? R√2, ये भी हो गया R√2। बहुत सिंपल सी बात। यानी अगर मैं इसे O का नेम दे देता हूं, O से लेके D तक की अगर हम बात करें, OD बराबर हो गया किसके? R√2 के। और OD के अंदर ना दो चीजें आ रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें, OD के अंदर दो चीजें आ रही हैं। ध्यान से देखने पर अगर मैं आपसे बोलता हूं, OD के अंदर एक तो ये आ रहा है R, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और एक आ रहा है ये डायगोनल स्क्वायर का, यहां से लेके यहां तक। अगर इसकी साइड x होती तो डायगोनल कितना होता? x√2। तो हम ये बोल सकते हैं R प्लस x√2, R प्लस x√2, तो R इंटू √2 माइनस 1 बराबर हो गया x√2 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई? R इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2। ये मेरा आंसर हो गया, जो मैंने यहां पर बॉक्स में लिखा है, जो ट्रायंगल में लिखा है मैंने, ठीक है। फिगर गिवन नहीं है भाई, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आएंगे इसमें से क्वेश्चन,
200% आएंगे। किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। अगर मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, एक सेकंड रुकिए तो जरा, मैंने इसे नेक्स्ट पेज पे ले लिया, रिपीट कर रहा हूं भाई, थोड़ा वेट करिए, है ना। मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया। अब मैं डिलीट करने वाला पार्ट हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने, और मैंने ये भी हटा दिया। ये सॉल्यूशन तो मैंने पीछे लिख ही दिया है, ठीक। ध्यान से देखिए भाई, ये सर्कल, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये कितना आ गया था, ये 2r था, ये 2r था, ये 2r√2। 2r√2 का मतलब है r√2 ऊपर और r√2 नीचे, है ना। ऊपर वाला r√2 किसके बराबर होगा, ऊपर वाला r√2 बराबर होगा एक तो इस वाले रेडियस के r के, ठीक है, प्लस इसके डायगोनल के। डायगोनल कितना होगा स्क्वायर का, x√2 होता है, अगर साइड x है तो x√2 बराबर हो गया किसके, r इंटू √2 -1, और √2 को मैं नीचे ले आता हूं तो ये मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगा। जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। छोड़ने तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं, मैंने बोला है ना, छोड़ने कुछ भी नहीं दूंगा। ध्यान से देखिए, अब यही बनना, एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोग पढ़ तो रहे हैं, ये दिमाग खुला होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में एग्जामिनर यही क्वेश्चन देगा। एग्जामिनर ने क्या करा, उसने, देखिए डायग्राम बना रहा हूं, जब पेपर में सेम क्वेश्चन आता है ना, मैं बच्चे को अपने आप पता लग जाता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन सर ने क्लास में कराया था। अब एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने ये 4 स्क्वायर बना के दे दिए पेपर में। डायग्राम देखने में अलग सा लग रहा है, कुछ वाकई में अलग सा लग रहा है। अब उसने कुछ भी पूछ सकता है, चारों का पेरीमीटर, चारों का शेडिड एरिया पूछ सकता है कि भाई शेडिड एरिया बताइए, टोटल शेडिड एरिया कितना है, ठीक है। तो इस पे एप्लीकेबल पार्ट जो है वो इस तरीके से आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने क्या करा, ये नहीं दिया, एग्जामिनर ने ये डायग्राम ऐसे बना दिया। आपको सब चीजें दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम मिल जाएगा, वहां पर गुलाब जामुन मिल जाएगा, आपको खाना है सीधा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। एग्जामिनर ने ये कर दिया, क्वेश्चन ये बना के दिया उसने इस बार कि भाई बताइए, सेम चीज है पर क्वेश्चन ये है, ठीक है, काट दिया उसने आधा। अब ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को ऐसे बना के दे दिया। ध्यान से देखिए, उसने क्या करा, अब देखिए ये बच्चे को नया लग सकता है, बिल्कुल नया लग सकता है, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी ना ये कहती है कि क्वेश्चन पेपर में सेम आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे ये मानते हैं कि यार पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और एग्जामिनर सेम क्वेश्चन कम देता है, एग्जामिनर सेम तरीका होगा, सेम पैटर्न होगा, पर दिखने में अलग होगा। अब आप देखिए सभी क्वेश्चनों में फर्क है। ये डायग्राम आ गया तो भी जवाब वही है, ये डायग्राम आ गया तो भी जवाब वही है, ये डायग्राम आ गया तो भी जवाब वही है। तो कटिंग जो है कभी भी हो सकती है क्वेश्चंस की। ये सेमी सर्कल हो गया, वो क्वार्टर सर्कल हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से एग्जामिनर कभी भी कर सकता है, कभी भी। और ये भी हो सकता है कि भाई इसकी भी कटिंग कर दी, ये ऐसे बना दिया, ठीक है। तो चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब मैं मान लेते हैं मैं एग्जामिनर हूं, मैंने क्वेश्चन ये बनाया है, ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से, और मैंने क्या करा, ये बना दिया इस तरीके से, इसी क्वेश्चन को। अब मुझे चेक करना है बच्चे की साइकोलॉजी की, बच्चा क्या चीज कर आया है, क्या नहीं कर आया है। मैंने दे दिया 45 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब बन गया ये, देखिए क्वेश्चन, ठीक है। ये स्क्वायर बोल दिया, ये बोल दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो अपने आप ही होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और ये कर्व है, ठीक है। अब बच्चे को खुद रिकॉल करना पड़ेगा, क्या मैंने ऐसा कुछ किया, क्या मैं इसे वापस रिट्रेस कर सकता हूं, पीछे ले जा सकता हूं, वो सारा आपका इमेजिनेशन है,
ठीक है, तो ध्यान रखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज को यहीं पर ही खत्म करिए। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ आ गई है तो जल्दी से एक बार mg टाइप करिए। मैंने केवल प्रॉपर्टी नहीं बताई आपको, यहाँ पर प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने आपको यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया भाई। एग्जामिनर की साइकोलॉजी है, देखिए भाई, अगर एक कदम आगे नहीं सोचोगे कॉम्पिटिटर से तो दिक्कत रहेगा। ठीक है, आपको इतनी बड़ी मार्केट में compete करना है तो अपने आप को एक थोड़ी सोच बढ़ा के चलनी पड़ेगी। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करो, मैं मुश्किल नहीं करा रहा इसमें कुछ भी, मैं तो एक सिंपल सी यही प्रॉपर्टी बताई है और ये प्रॉपर्टी लगभग सारे टीचर ही कराते होंगे। पर मैंने इसके अंदर जो चीज बताई वो ये है कि बच्चा केवल वहीं तक ही सीमित रहता है, ये मास्टर ने कराया मैं भी कर लेता हूँ, ये एक वैरायटी है, वो इसके आगे ये नहीं सोच पाता, पर ये सोचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने ये देखिए क्या कह रहा है। ये बोलता है कि भाई एक स्क्वायर ले लो। चलो भाई, सबसे पहले तो मैं स्क्वायर ले लेता हूं। एक स्क्वायर ले लिया मैंने, है ना, ये आ गया स्क्वायर मेरा। ठीक, अब वो क्या बोलता है, अब वो बोलता है इसके अंदर एक सर्कल है। चलो जी, मैंने सर्कल ले लिया एक, इसके अंदर सर्कल ठीक नहीं बना, दोबारा से लेते हैं, है ना, ये सर्कल ले लिया मैंने। ठीक, ABCD नाम दे दिया इसे, ऐसा भी हो सकता है डायग्राम दिया जाए आपको ऑलरेडी वहां पर। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब वो ये बोलता है कि भाई एक रेक्टेंगल बनाना है DEFG, पहले स्क्वायर था अब रेक्टेंगल है। ठीक है, ये सेंटर है, अगर मैं ये लाइन बनाता हूं, ठीक है, केंद्र के साथ ऐसे बना दी मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखें इसे और इसे, ये R है ये R है, अगर ये L है ये B है। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं ये बनाता हूं, ये किसके बराबर हो गया, R माइनस L के। ठीक है, R क्या था, R ये पूरा था, ये R है। अगर मैं इतनी पार्ट देखता हूं, इतना पार्ट, ये क्या है, पूरा R था तो इसमें से B चला गया, R माइनस B, ये इतना पार्ट आ गया R माइनस B, क्योंकि पूरा R है, R में से B गया तो R माइनस B, पूरा ये भी R है, R में से L गया तो R माइनस L। अब आप अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस R माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये आपका रिलेशन हो जाएगा जो काफी जगह आपका इस्तेमाल होगा। वहां वो लेंथ और ब्रेड देखेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। बिल्कुल कंप्लीट होगा भाई ज्योमेट्री। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर कॉर्नर ऊपर ही क्यों ले रहे हो। मेरे भाई आप कहीं भी ले लें, मैंने तो 4 बनाए थे अभी पीछे, यहां पर भी ले सकते हैं आप, यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, आंसर में फर्क थोड़ी पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये आपके सामने, ये सेम क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन 17 मेंस में आया आपका। 17 मेंस में क्वेश्चन क्या है, A square ABCD a circle is drawn inside radius R, a square ABCD, ये स्क्वायर बना लिया मैंने सबसे पहले। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है एक सर्कल ऑफ रेडियस R, इसके अंदर सर्कल बनाया गया है। अगर मैं सर्कल बनाता हूं इसके अंदर, ये बन गया जी। ठीक है, देन अ सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड एट कॉर्नर, एक सर्कल बनाया गया कॉर्नर पे। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर आप हर बार टॉप पे क्यों ले रहे हो, इसीलिए मैंने क्या करा, ये आखिर में ले लिया यहां पर। ठीक है, अब तो खुश हो भाई, अब खुश रहना। देखिए अब मैंने नीचे लिया है सर्कल ये। अब देखिए क्या है, अगर ये सेंटर है,
ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये आर तो ये भी आर है ना, रेडियस आर है। अगर मैं देखता हूं यहां से लेके यहां तक मैं जाता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये r√2 हो जाएगा, है ना, r√2 हो जाएगा। अगर ये r है और ये भी r है तो ये r√2 हो गया। अब r√2 में क्या क्या आ रहा है, r√2 में आ रहा है आपका एक तो रेडियस यहां तक, है ना, एक तो ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये स्मॉल r है, ठीक है, तो मैंने इसे भी लिख लिया स्मॉल r को, प्लस ये वाला पार्ट आ रहा है, देखिए ये वाली लेंथ, इसे मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, कलर मैंने रेड ले लिया, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, ये आर है, ये अगर आर है, ठीक है, कलर दूसरा ले लेता हूं, ये आर है, अगर ये भी आर है तो ये कितना हो गया, r√2 हो गया, ठीक है। तो आर कैपिटल वाला प्लस छोटे वाला प्लस r√2, है ना, ये आ गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की ही वैल्यू निकालनी है। अगर मैं देखता हूं इसे तो r इंटू √2 -1 है ना, बराबर हो गया किसके, r इंटू √2 +1, ठीक। और मेरे को अगर स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, r अपॉन √2 +1 और ऊपर है √2 -1, ये मेरी स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। वेट, वीडियो नहीं आ रही है, एक सेकंड हो जाइए। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगा। अब आ रही है, देखिए ध्यान से देखिए, अब आ रही है क्या, और अगर क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। रिपीट करना है तो रिपीट लिखिए। देखिए आवाज आ रही है मेरी, अब देखिए अब क्लियर होगा, सबको सब कुछ नजर आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से बताइए। कुछ दिक्कत हो गया था, नेट चला गया था शायद। ठीक है, अच्छा चलिए, आवाज अब वीडियो तो एकदम क्लियर है। अब ये बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको या नहीं? क्लियर है तो mg टाइप करिए और नहीं है तो रिपीट बोलिए।
रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से। इसको समझने के लिए ना मैं अगले पेज पे एक और डायग्राम बनाऊंगा। एक और डायग्राम बनाता हूं मैं। ये अगर स्क्वायर है, ठीक है, ये सर्कल है ये वाला, ठीक है, और ये सर्कल है छोटे वाला, ये है ना, ये रहा, ठीक। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये कैपिटल आर है, ये छोटा आर है, ये सभी को नजर आ रहा है आपको, ये सभी को नजर आ रहा है, ये कैपिटल आर है, छोटा आर है। अब मेन बात यह है कि आप ये चीज देख पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है, मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है जो मैंने ये बनाई है, जिसे मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं। ये रही, ये निकालनी है ब्लू वाली। इसे निकालने के लिए मैं क्या देखता हूं कि भाई ब्लू वाली के लिए ये आर है, ये आर है, ये r√2, क्योंकि ये भी मेरा रेडियस है और ये भी रेडियस है, यहां से यहां तक भी तो आर है, तो ये क्या आ जाएगा r√2। तो r प्लस आर प्लस r√2, r प्लस आर प्लस r√2, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इस डायगोनल के आधे के। किसके बराबर हो जाएगा? ये जो डायगोनल बना है ना, ये विकर्ण बना है, इसका आधा। डायगोनल की लंबाई कितनी आएगी? अगर ये r है, ये r है, तो पूरा r√2, r√2, 2r, r√2, ठीक है, 2r है, 2r, 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 2r√2, यानी ये r√2 हो गया, ये भी r√2 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक r√2 है, जिसके अंदर r भी आ रहा है, स्मॉल r भी आ रहा है, और r√2 भी आ रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूं ये इसके बराबर है। तो मैंने अगर सॉल्व किया तो r कॉमन लिया, √2 + 1, मैंने सॉल्व किया, ये वाला r कॉमन लिया, तो r इंटू √2 - 1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ये आ गई r इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, एक एक बच्चे को, ठीक है, अब एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बिल्कुल हमारी तरफ से इशू आ गया था, कुछ नेट चला गया था भाई। अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज ड्रॉन इनसाइड अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी ये, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। साइड 2r क्यों ली मेरे भाई? जब स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाएंगे, सर्कल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर की साइड होगी। ये सर्कल है इसके अंदर, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये सेंटर है, ठीक है, अगर ये सेंटर है, मैं बोलता हूं ये r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ये r हो गया, तो ये कितना हो गया? r√2, ये डायगोनल आ गया। ये कितना है? ये भी रेडियस है, ठीक है। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, अगर इसका रेडियस कैपिटल R था, इसका रेडियस कैपिटल R था, तो कैपिटल R किसके बराबर हो गया? r√2 + r, ठीक है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू हो गई आपकी, एक सेकंड हो जाइए, रेडियस R ड्रॉन इनसाइड, ये आ गई आपकी r/√2 + 1, ठीक है। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r इंटू √2 - 1। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए एक बार और, एक वृत्त है, ठीक है,
एक वृत्त है, अगर एक क्वाड्रेंट के अंदर एक वृत्त बनाया गया, ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये r√2 हो गया। अगर मैं वापस पीछे ले जाता हूं तो ये भी रेडियस होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस है टचिंग पॉइंट तक। तो अगर आप बात करें इसकी, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, r और r√2 आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा, इसे मैं सेव कर लेता हूं पहले, ठीक है, और पहले आऊंगा मैं कुछ प्रॉपर्टीज पे जो हम कल कर रहे थे। भाई बता तो दिया, बाहर वाला भी रेडियस r होगा, टचिंग पॉइंट से है, केंद्र से। ये हम कर रहे थे कल, ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी ये हमने करी थी। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूं कहां तक हमने कर ली। ये पार्ट हमने कर लिया, 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 ये पार्ट कर लिया, एक्स सेंटर कर लिया, ये यहां से करनी थी हमें, ठीक है, यहाँ एक्स सेंटर मैंने कराया था, एक्स सेंटर के बाद आते हैं हम यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट हमने छोड़ा था उसे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, आज थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी करके कंटिन्यू करेंगे और फिर फाइनली जाके प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएंगी। इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके बीच में सर्कल है, दो सर्कल के बीच में, तो ध्यान रखना है सबसे छोटे वाले सर्कल का रेडियस का रूट करेंगे तो ये a प्लस रूट बी, ये रेडियस हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलता हूं 1/√c बराबर हो गया 1/√a प्लस 1/√b के, ए बी सी क्या है यहां पर, रेडियस है, ठीक है, ए बी सी क्या है यहां पर, रेडियस है। अब एक चीज आपको पता होगी, रेडियस जो है किस पे डिपेंड करता है, अगर आप बात करें एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है, r इज प्रोपोर्शनल टू रूट a और रूट r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/4, ठीक है, रूट r इज प्रोपोर्शनल टू, यानी यही रिलेशन अगर आप उसमें निकालें एरिया में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये रिलेशन आप एरिया में निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रूट r की जगह a की पावर 1/4 आ जाएगा, यानी 1/ac की पावर 1/4, यानी मैं ये बोल सकता हूं प्लस 1/एक सेकेंड बराबर 1/a इसकी पावर 1/4 प्लस 1/ ये ए बी इसकी पावर 1/4, ठीक है, ये मेरा एरिया का रिलेशन हो गया, ठीक है। देखिए क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आप r की बात करें, r प्रोपोर्शनल हो गया रूट a के, रूट r प्रोपोर्शनल हो गया a की पावर 1/4, इसमें एरिया पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है, एरिया भाई पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है तो एरिया आर स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ए के, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया रूट ए के और रूट आर प्रोपोर्शनल हो गया ए की पावर 1/4 के, और वही मैंने किया, इस पे एरिया पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं यहां पर। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपका एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ए बी इंटू ए डी इंटू सी पी बराबर है बी सी इंटू सी डी इंटू ए पी। रेयरेस्ट क्वेश्चन मिलेगा इस पे, पर जब क्वेश्चन आएगा तभी देखेंगे,
अभी तो ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ पढ़ाया था, अब आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में भी हम करेंगे काफी जगह, ठीक है। एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस a है, एक है जिसका b है, इसके ऊपर दो वृत्त बनाए गए सेम रेडियस के, तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी ab अपॉन a प्लस b, ये ठीक है। एरिया ऑफ लीफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ लीफ इक्वल्स टू 4/7 एक्स स्क्वायर, और x क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जब मैं मेंसुरेशन कराऊंगा जहां भी पत्ती आएगी 4/7 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स साइड है किसकी, स्क्वायर की, वर्ग की, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का क्षेत्रफल है, एरिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए जहां जहां ज्योमेट्री आती है क्वेश्चन वहां वहां के लिए सफिशिएंट है, जहां भी ज्योमेट्री आएगी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है डिस्कार्टिस थ्योरम, जिसे हम किसिंग सर्कल का कॉन्सेप्ट एक बोलते हैं, ठीक है। ये हालांकि देखिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, मैं ये कहूंगा आपके कोर्स में तो नहीं है ये, पर हाँ जैसे कि आप देखते हैं R1 R2 R3, एक सर्कल बाहर बन गया, एक सर्कल अंदर बन गया, मैं 1/r निकालता हूं तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 1/r1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक है। तो माइनस साइन लूंगा जब रेडियस बड़े सर्कल का निकालना है, प्लस साइन लूंगा जब रेडियस छोटे सर्कल का निकालना है। जब मैंने आज ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने बोला था मैं इसे डिस्कार्टिस थ्योरम से भी करा सकता हूं, पर मैं खाली बिली डिस्कार्टिस थ्योरम क्यों लगाऊं जब मुझे जरूरत ही नहीं लग रही वहां लगाने की, ठीक है। हाँ इसकी जरूरत कहां महसूस होगी, देखिए हमने ये तो पढ़ा है कि भाई ये सर्कल है, इसके अंदर 3 सर्कल आ गए, ये इसका रेडियस मान लेते हैं 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो मेरे को डिस्कार्टिस थ्योरम की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लूंगा। पर अगर क्वेश्चन आ गया ऐसा कि भाई ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो फिर क्या करूंगा मैं, इससे लड़ने के लिए क्या है मेरे पास, इससे लड़ने के लिए मेरे पास डिस्कार्टिस थ्योरम है। जब R1 R2 R3 डिफरेंट हैं तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस पे बेस भी एक आध क्वेश्चन देख लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस पे बेस क्वेश्चन लगातार सालों में आ रहा है, ठीक है। ध्यान ये रखना है कभी भी 3 सर्कल बने हैं टेंजेंट के बीच में तो हमेशा जीपी सीरीज लगेगी, हमेशा आर ए आर बी आर सी हमेशा जीपी में होंगे, जीपी सीरीज लगेगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं आर बी बराबर होगा रूट आर ए आर सी। अब इसी के अंदर भी बदलाव दिखाता हूं आपको, अब बदलाव देखिएगा, बदलाव क्या मिलेगा, एग्जामिनर आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा कि आप जो पढ़ कर आए हैं, एग्जामिनर एक कदम हमेशा आगे ही चलता है। ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, उसने ये बना दिया, ये इस तरीके से बना के दे दिया, ठीक है, उसने ये बना दिया इस तरीके, इनफाइनाइट मैनी सर्कल ऐसे बन सकते हैं, उसने यही देखा ना ऐसे बना दी, 3 सर्कल की जगह इसमें इतने सारे सर्कल दे दिए ये, ठीक है, ये दे दिए उसने। ऐसा नहीं कि 3 पढ़ के गए हैं तो 3 पे ही क्वेश्चन मिलेगा, अब ये भी जरूरी नहीं है कि ये पूरा मिलेगा। एग्जामिनर ने क्या कर दिया, देखिए मैं एग्जामिनर हूं तो मैं सारी चीजें सोच के जाऊंगा पहले से ही। अब मैंने क्या करा, ये डायग्राम बनाया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मैंने इनकी कटिंग पे दे दिया डायग्राम, ठीक है। अब एग्जामिनर ये थोड़ी है कि आप ये पढ़ के गए तो पूरा उठा के यूं छाप देगा, वो काट देगा इसे यूं, क्यों नहीं काट सकता, ये हो सकता है केवल नीचे नीचे वाला पार्ट या केवल ऊपर ऊपर वाला पार्ट दे दे, ऊपर वाला पार्ट बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या बनाया मैंने, नीचे वाला पार्ट बनाया। अब ये भी हो सकता है, ध्यान से देखिए, एग्जामिनर इसी को और चेंज कर सकता है। अगर मैं बोलूं
देखिए यही आइडियाज हैं, यही आइडियाज हैं जो लगातार आपके काम आएंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन कैसी भी कर सकता है वो, इसकी ओरिएंटेशन है मेन। अब हो सकता है कि इसी को उसने सेमी सर्कल के साथ दे दिया, आधा सेमी सर्कल ये, फिर आधा सेमी सर्कल ये, फिर आधा सेमी सर्कल ये। ठीक है, इस तरीके से दे दिया। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि भाई ये जो होंगे ये सारे जीपी सीरीज में होंगे। मेन कंक्लूजन इज दैट कि भाई जितने भी प्रॉपर्टी लगेगी ना सब में, ये जीपी में, फिर ये भी जीपी में, ऐसी कोई भी तीन आप उठा लेंगे तो वो जीपी में आपको मिलेंगे। कितने लोगों को मेरी बात सारी क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। देखिए मैं केवल प्रॉपर्टी नहीं बता रहा, आपको ये भी बता रहा हूं संभावित चेंज क्या क्या मिल सकता है। ऐसा नहीं है कहीं पर भी कोई नया क्वेश्चन देखें आपको लगे अरे यार ये तो हमने करा ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। इसी के अंदर देखिए ये भी बना सकता है, ये बन गया, ये लो जी, उसने ऐसे ऐसे बना दिया, इसमें भी बना दिया ऐसे ऐसे, लो दिखने में अलग है कुछ नहीं। आगे आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए। हालांकि इस पे बेस क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है, पर है कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है। अगर ये तीन एल्टीट्यूड बनाते हैं, आप इसके अंदर ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल से आप ये सर्कल बनाते हैं अंदर, तो a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा d इंटू ई इंटू एफ के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बी सी डी ई एफ क्या है? रेडियस है, ध्यान रखना है। इस पे बेस क्वेश्चन आया नहीं है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए इन सबको ना एक एक क्वेश्चन करेंगे निमट जाएगा। अगर ये है, ये x है, ये y है, तो ये 2:1 में होंगे। O अगर केंद्र है, ठीक है, ये सेंटर है, वो किसका? बड़े वाले का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, ये जबरदस्त प्रॉपर्टी है। इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत चांस है मिलने के, मेंस में तो बहुत अच्छे। और सीजीएल 17 मेंस में आया भी है, मैंने सीजीएल 17 मेंस के बैच में कराया था, सेम क्वेश्चन आया था इस पे। ठीक है, x इक्वल टू a/5। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब एग्जामिनर जरूरी नहीं है यही दे हर बार। एग्जामिनर क्या कर सकता है भाई, एक स्क्वायर यहां बना दिया उसने, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, और क्वेश्चन यही आया था एग्जाम में। मैंने ये कराया था, हालांकि बैच के अंदर जब 17 मेंस का बैच था मैंने क्लास में ये कराया, पेपर में क्वेश्चन आया ये। अब जो बच्चा थोड़ा सा एप्लीकेटिव होगा, और पूछा कुछ नहीं था, ये पूछा था चारों का परिमाप कितना होगा, ये चारों का परिमाप या एरिया मेरे ख्याल से ये पूछा था। ठीक है, मैंने ये रिलेशन पढ़ाया कि भाई इसकी जो साइड होगी इसकी साइड से 1/5 होगी, तो वो ऐसे ऐसे भी मिल सकता है आपको। ठीक है, ये 4 हो गया और इसमें शेड कर दिया, ये बताइए इसका एरिया। ठीक है, इस पे सारे क्वेश्चन करेंगे हम, क्लास में ही करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक ये है और एक ये मैजिकल सर्कल। मैजिकल सर्कल तो आपके बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी पीछे क्या था, एक सर्कल था और फिर स्क्वायर था, दो स्क्वायर थे। यहां सर्कल है, इसके अंदर ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, फिर ये भी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। अब इस इक्विलेटर ट्राइंगल की अगर साइड निकालनी है तो साइड का फॉर्मूला है आपका ये आया कैसे है ये भी मैं कराऊंगा। ठीक है, ये मैं कराऊंगा अच्छे से कि ये आया कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन ही ले लेंगे डायरेक्ट उस टाइम हम क्वेश्चन, जैसे मैंने आज प्रॉपर्टी ली थी ना, प्रॉपर्टी को सॉल्व करके बताया कि ये ऐसे आती है, तो इसका भी ऐसे लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन है, इसे ऐसे ऐसे सॉल्व किया था। फिर मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ना, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं है इसका, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले नहीं है जो ध्यान रखने वाले, मुश्किल से 4 से 5 हैं फिक्स पैटर्न के जो आपको ध्यान रखने। अगला आता है मैजिकल सर्कल, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो जगह जगह पेन लगा के आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। देखिए इसके अंदर आपको 4 5 नहीं 4 तरीके के सर्कल मिलेंगे। अगर एक कोई बड़ा सर्कल है उसके अंदर, देखिए मैंने ये कैसे ध्यान रखा था, मैं सही बताऊं आपको। ठीक है, मैंने कैसे ध्यान रखा था, मैंने ध्यान रखा था अगर ये है, ये है,
ये है, ये है, एक सेकेंड, ये है, ये है, क्योंकि ये लाइन पड़ती है यहां से, और एक ये है। ये अलग अलग पोजीशन पे है, ये अलग अलग पोजीशन पे है। मैंने ध्यान रखे थे नंबर 2, 2, 3, 6, 4, बस मैंने ये ध्यान रखा था कि भाई पूरा अगर रेडियस r है तो r/2, r/2, r/3, r/6, r/4। ये मैजिकल सर्कल है जिसके अंदर एक ही सर्कल के अंदर आपको कम से कम एक, इस सर्कल पे पता है कम से कम मेरे लक्ष्य 200 बुक में भी आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें दिखाया 100 क्वेश्चन का मतलब है उसमें केवल ये दिखाया गया है कि ये ही एक मैजिकल सर्कल कैसे 100 से ऊपर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है। क्वेश्चन नहीं है पर ये बताया गया इसमें ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर बहुत मार्जिन है पूछने का। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2, ये 2, ये 3, ये 6, ये 4 पोजीशन देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी। ये हाफ हाफ में बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है, जो डायमीटर आ रहा है उस पे बन रहा है, ये डायमीटर से चिपका हुआ बन रहा है, ये जो सेंटर से सर्कल आ रहा था उसके साथ बन रहा है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी को। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये सभी को ध्यान होना चाहिए भाई, ये हम आगे यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, मैं कह रहा हूं कई बार यूज होगा, क्योंकि पता है क्या है इसके अंदर मार्जिन बहुत है, बहुत ज्यादा मार्जिन है इसके अंदर, ठीक है। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। अगर मैं मान लेते हैं इसी के अंदर ही मैं क्या करता हूं, देखिए इसमें एग्जामिनर ने क्या करा, आधा सर्कल यहां, आधा सर्कल यहां, एक यहां, एक ऊपर। अब ये दोनों कौन से हैं? ये वाले हैं 2 बार, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर ने केवल इतना पार्ट दे दिया आपको, एक यहां बना दिया और एक यहां बना दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कटिंग, वेरियस टाइप ऑफ कटिंग, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ कटिंग इसमें संभव है। और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं भाई। ये आधा भी कट सकता है, क्वार्टर भी कट सकता है, इतना पार्ट भी पूछा जा सकता है, इतना भी पूछा जा सकता है, इधर वाला पार्ट भी पूछा जा सकता है, बहुत मार्जिन है इसके अंदर, ठीक है। और कटिंग के अलावा क्या पॉसिबल है इसके अंदर? ओरिएंटेशन। अब आप कहेंगे सर ओरिएंटेशन क्या है ये? मैं कहूंगा भाई आप याद करके चले गए, ये ध्यान से देखिएगा, आप याद करके चले गए ये। अब मैं इसको बदलता हूं, ध्यान से देखना है सभी को। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अगर ये सर्कल है, एक हाफ ऊपर बना, एक हाफ नीचे बना, अब जरूरी थोड़ी है ये ऐसे ही बने। अब हमने क्या ध्यान रखा है? हमने ये ध्यान रखा है जो सेंटर के साथ बनता है वो हो गया 3 यानी r/3, ठीक है। जो सेंटर और इसके साथ बनता है उसका रेडियस कितना है? r/6। और जो इन दोनों के, इस वाली लाइन के और इसके बीच में बनता है, ये कितना हो गया? ये r/4। तो ये हो गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी इसको मैंने ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, यूं फ्लिप कर दिया, सीधा कर दिया इसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है। ओरिएंटेशन एज वेल एज कटिंग दोनों संभव है इसके अंदर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। प्रॉपर्टी अभी कुछ एक बची है, बस कुछ एक, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत मजा आने वाला है देखिए, क्योंकि पता है क्या, ना सिर्फ हम उस चीज पे काम करेंगे जो अभी तक एग्जिस्ट करती हैं या अभी तक आई हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाते वक्त देखिए, जैसे अभी प्रॉपर्टी समझाई मैंने, एक केवल प्रॉपर्टी नहीं बताई आपको, एक दिमाग में ना एक बीज बो दिया मैंने कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, कटिंग भी हो सकती है, ओरिएंटेशन भी हो सकता है। ओरिएंटेशन का मतलब रोटेशन, रोटेशन 360 कैसे भी हो सकती है। हो सकता है डायग्राम यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, ठीक है। काटने को ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, कैसे भी कट सकता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
बिल्कुल सीरियल 17 वाला क्वेश्चन है, 4 स्क्वायर की साइड सेम होगी, तभी मैंने आपको बताया उसमें क्वेश्चन बस इतना ही घुमाव रहेगा, इससे ज्यादा घुमाव नहीं रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।